एंड तक एक ही ट्राई में कंप्लीट करना होगा, मतलब एक ही चांस में कंप्लीट करना पड़ेगा, समझ आई। उसके बाद 5th नंबर जो हुआ आया है उसमें हो कस्टमर शुड हैव ए वैलिड आधार कार्ड रेडी फॉर क्विक अकाउंट ओपनिंग। आपके पास आधार कार्ड पास साइड में होना चाहिए, वो रहने से आपको जल्दी क्विक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के चार्जेस यहाँ पे दिया गया है 500 प्लस GST प्लस 250 रुपीज़ प्लस GST। ये है डिजी स्टार्ट के लिए, ये है इंडस डिलाइट के लिए। तब उसके बाद दिया गया है 7 नंबर पे इनिशियली फंडिंग अमाउंट व्हिल अकाउंट ओपनिंग 10,000 एंड 20,000। 8 नंबर पे है, ये हम आपको समझ देते हैं। 8 नंबर पे है 5,000 मस्ट बी मेंटेन पोस्ट अकाउंट ओपनिंग टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट। तो आप अभी पूछोगे कि ये तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो ये फंड क्यों ऐड करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मेलिटी है आपको बैंक को सिक्योरिटी के लिए। आप मिनिमम 5,000 का फास्ट डिपॉजिट करना, उसके बाद तुरंत ही आप विड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फास्ट जो ट्रांजैक्शन है आपका 5,000 होना ही चाहिए, तभी आपका सिक्योरिटी जो है इंडसइंड बैंक में ज़्यादा सेफ्टी रहेगा, समझे आई। ये गया फास्ट हमारा इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट। इस बैंक का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में सर्च कर सकते हैं इंडसइंड बैंक। अदरवाइज सेकंड बैंक जो हमारा है वो है कोटक 811 बैंक। तो चलिए देखते हैं। हमारा कोटक 811 जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं क्या है। कोटक 811 बैंक में पहले तो आपको नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देके प्रोसेस को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड देना होगा, आधार डिटेल्स देना होगा। प्रोवाइड कॉन्स्टेंट टू ऑथेंटिकेट भाया आधार एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। आपको आधार का जो वेबसाइट उसमें आएगा, उसको आधार कार्ड का नंबर देके आपको चेक बॉक्स में टर्म्स, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको टिक करके आपको वेरीफाई कर लेना पड़ेगा आधार वेबसाइट में। उसके बाद जो होगा इंटर OTP सेंड टू मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार। इसमें भी आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ही लॉगिन करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें OTP जाएगा, आधार लिंक जो OTP मोबाइल नंबर है उसमें OTP जाएगा। उसके बाद जो बोला गया है इंटर पर्सनल डिटेल्स लाइक ऑक्यूपेशन, सोर्स ऑफ इनकम, ईयरली इनकम, मैरिटल स्टेटस ETC एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपका जो डिटेल्स हो आप फुल फिल करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है कंफर्म कम्युनिकेशन एड्रेस फेच फ्रॉम आधार कार्ड। You can fill a new address for full KYC or select the same address as communicated address। देखिए कंफर्म कम्युनिकेशन एड्रेस जो फेस है आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है वो वहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप सेम एज आधार में क्लिक करते हैं एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस पे, तो आपका सेम हो जाएगा। कोटक 811 बैंक में जो फुल KYC होता है वो आपका जो एड्रेस होता है वहाँ पर आके वेरीफाई करके जाता है। तो अगर आपका पिन कोड अनुयायी आप अगर अवेलेबल नहीं होता है वो बैंक वहाँ पर, तो नहीं होगा। तो ये बात ध्यान देनी ज़रूरत है। उसके बाद इन केस एड्रेस इज़ नॉट सर्विकेबल एड ए न्यू एड्रेस फॉर कम्युनिकेशंस। तो अगर एड्रेस नॉट अवेलेबल होता है, सही बात है, तो न्यू एड्रेस आपको देना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद ऐड नॉमिनी में क्लिक करके नॉमिनी दे दीजिएगा। कौन बनेगा क्या, वी रिकमेंड कस्टमर टू ऐड ए नॉमिनी टू देयर अकाउंट।
बैंक की तरफ से बोला गया है कि रिकमेंड किया गया है कि आप नॉमिनी को ऐड कीजिए। उसके बाद रीड ए कन्फर्म ऑल सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको जो 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 आप डिटेल्स डाले हैं वो आप पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद 6 डिजिट के एम पिन आपको डालना पड़ता है। उसके बाद जो आता है वर्चुअल डेबिट कार्ड गेट्स जनरेट, नोट दैट प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट येट, सम कस्टमर्स might get ऑप्शन टू गेट ए क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट ए फिक्स डिपॉजिट, क्लिक ऑन स्किप और क्लेम कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद होता है क्लिक ऑन कंप्लीट फुल केवाईसी, आपको फुल केस में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है उसके बाद आपका अपलोड पैन कार्ड कॉपी, सेल्फी एंड सिग्नेचर फोटो। आपको पैन कार्ड का कॉपी अपलोड करना पड़ेगा, सेल्फी एंड सिग्नेचर का एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अलाउ लोकेशन पे एक्सेस कीजिए, वीडियो केवाईसी के लिए अलाउ कीजिए। उसके बाद आपके पास से बोला गया है कि कीप ओरिजिनल पेन, बैंक पेपर एंड पेन हैंडी टू कंप्लीट वीडियो केवाईसी। तब उसके बाद अलाउ परमिशन फॉर माइक्रोफोन्स एंड वीडियो, आंसर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द बैंक एग्जीक्यूटिव करेक्टली, कस्टमर टू आंसर ऑन देयर ओन विदाउट एनी प्रॉम्प्टिंग। मतलब बोला गया है कि आपको जो आंसर देना है वो किसी का सहायता के बिना देना है। उसके बाद यूज़र टू गेट अकाउंट ओपनिंग ईमेल फ्रॉम कोटक। तो आपका जब अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आपने जो ईमेल दिया है उसमें आपको आ जाएगा ईमेल। तो ये होता है कोटक 811 बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन। इसका भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे जो 3 नंबर पे बैंक आता है वो है फेडरल बैंक, मतलब एफआई बैंक। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं क्या है। पहले जो बोला गया है कस्टमर इज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस इन वन गो। ये बैंक भी पहले ही जो प्रोसेस आप अगर स्टार्ट करते हैं तो एक ही बारी में पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद है कस्टमर प्रोफाइल सैलरीड 23 टू 55 ईयर्स ऑफ एज, न्यू एफआई मनी कस्टमर्स। तो कस्टमर प्रोफाइल में सैलरीड होना चाहिए, 23 टू 55 ईयर का भीतर होना चाहिए, और आपको न्यू यूजर ही सिर्फ ये बैंक क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि कस्टमर शुड नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद एफआई मनी, फेडरल बैंक एंड जुपिटर। तो आपको साफ 3 बैंक है जो आप अगर इसका कस्टमर होते हो तो ये बैंक आप नहीं क्रिएट ओपन कर सकते हैं। पहला है एफआई बैंक, उसके बाद है फेडरल बैंक, उसके बाद है जुपिटर बैंक। उसके बाद बोला गया है पे आउट विल बी डन बेस्ड ऑन रिपोर्ट शेयर बाय द ब्रांड एंड विल बी फाइनल। ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद बोला है कस्टमर शुड कंप्लीट वीडियो केवाईसी टू ओपन अकाउंट सक्सेसफुली। अगर आपको अकाउंट ओपन सक्सेसफुली करना है तो आपको वीडियो केवाईसी भी एक ही बारी में पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कस्टमर शुड कंप्लीट द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इन वन सिंगल जर्नी। मैं जो बोल रहा था आपको सिंगल जर्नी में पूरा अकाउंट का जो प्रोसेस है, अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो सिंगल जर्नी पे पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कस्टमर शुड हैव देयर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद देयर आधार कार्ड एज वेल एज शुड हैव ए वैलिड पैन कार्ड। तो ये तो सभी बैंक के लिए ज़रूरी है कि आप जिस नंबर पे लॉगिन कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि आप उसी नंबर पे आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक भी रहे, नहीं तो आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं अकाउंट। और आपके पास पैन कार्ड भी वैलिड रहना चाहिए।
नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो होता है मल्टीपल अकाउंट शुड नॉट बी ओपन फ्रॉम द सेम डिवाइस। हाँ, इस ये बात जो है, आप एक मोबाइल पे चाहते हो कि दो दो नंबर है, दोनों दोनों अलग अलग अकाउंट का अलग अलग डॉक्यूमेंट देके दो लोगों का एक मोबाइल पे आप चलाओगे, ये नहीं होगा। एक ही मोबाइल पे एक ही डिवाइस पे सिर्फ एक ही बैंक आप फेडरल का बैंक ओपन कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। तो इस बैंक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई भी इंटरेस्ट होगा तो इस लिंक पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारा फोर्थ जो बैंक है उसकी तरफ। 4 नंबर पे जो हमारा बैंक आता है वो है जुपिटर बैंक। जुपिटर बैंक भी एक मोबाइल एप्लीकेशन बैंक है, मोबाइल में ही खोल सकते हैं पूरे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं। जो फास्ट इस कंपनी बैंक की तरफ से फास्ट टर्म्स एंड कंडीशन को दिया गया है वो है कस्टमर्स मस्ट कंप्लीट देयर केवाईसी टू गेट स्टार्टेड। आपको केवाईसी को स्टार्ट करना है। सेकेंड थिंग इज कस्टमर्स मस्ट अपलोड जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ओनली। आपको अपना जेन्युइन डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। कस्टमर मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। आपको 18 साल का ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जो है कस्टमर हु यूजेस कार्ड के लिए दिया गया है चार्जेस जो है 199 प्लस GST। अकाउंट हैज़ टू बी ओपन विद ए यूनिक डिवाइस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। आपका अकाउंट एक फ़ोन नंबर पे 2 अकाउंट नहीं आप क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी एक ही देना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है आप सेम यूज़र नहीं हो सकते हो, एक यूज़र के लिए एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। द रजिस्टर मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विद आधार। ये भी बैंक की तरफ ही है कि अगर आप जिस नंबर पे लॉगिन कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि आधार कार्ड जो है सेम नंबर पे लॉगिन है। और पैन कार्ड रहना भी ज़रूरी है। तो इस बैंक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई इस बैंक को क्रिएट करने में इंटरेस्ट हो तो क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा 5वां जो बैंक है वो है AU बैंक। 5वां जो बैंक है AU बैंक, ये भी आपका जीरो मेंटेनेंस चार्ज में क्रिएट कर सकते हो। कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, मंथली क्या ईयरली कुछ भी नहीं। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेते हैं, क्या है क्या नहीं है देखते हैं। तो पहले जो बोला गया है कि द कस्टमर क्लिक ऑन द शेयर लिंक्ड विच इज रिलेटेड टू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वेबसाइट। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बैंक का लिंक दे दूंगा। आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकते हो। उसके बाद कस्टमर हैज़ टू कंप्लीट देयर अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन। पहले आपको ऐड एंड वेरीफाई द मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार। आपको नंबर ऐड करना होगा, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। ये माइंड में ज़रूर रखिए कि आपका जो नंबर है वो आधार कार्ड के साथ जो लिंक होना चाहिए, वही नंबर आप यहाँ पर भी डालिए। उसके बाद जो बोला गया है इंटर पेन एंड एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। आपका पेन का जो नंबर होता है वो आप वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद बोला गया है इंटर एंड वेरीफाई द आधार नंबर यूजिंग द OTP। आपका जो आधार नंबर है वो आपको इंटर करके उसके बाद OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक हेयर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ। उसके बाद है फॉलोइंग डिटेल्स टू बी फिल्ड इच करेक्टली।
आपको देख लेना पड़ेगा आपको जो जो डिटेल्स दिए हैं वो सही है क्या नहीं है। आपका जो आधार कार्ड में जो डिटेल्स था वो आ जाएगा, जो नहीं आएगा वो आपको डालना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स डिटेल स्टेटस, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, स्टेट etc. In case the address you are residing at is different from your permanent address, then please enter the correct address under the communication address। तो आपका अगर आप जहाँ पे रहते थे आपका अगर आप जहाँ पे रहते थे वहाँ का एड्रेस अब अभी जहाँ रहते हो इसका एड्रेस अलग है तो आप अलग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है नॉमिनीज कैन बी एडिड एट दिस स्टेप, इट कैन ऑल्सो बी स्किप्ड। एंड आप अगर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इनकम डिटेल्स, ऑक्यूपेशन टाइप एंड एनुअल इनकम आपको डालना पड़ेगा। वो कोई जो भी है आप डाल सकते हैं, कोई इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट नो अंडर FATCA डिक्लेरेशन इफ यू आर एन इंडियन टैक्सेशन रेसिडेंट। इतना सब आपको नहीं देना पड़ेगा, आप स्किप करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।